Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we will continue the chapter number 6, the life processes of your NCERT book, class 10. As you all know that we have completed nutrition and we have started the respiration topic of that particular chapter. In respiration, what we have done, we have talked about the respiration. Firstly, कि respiration क्या है. After that we have talked about the types of respiration, जो कि क्या थे आपके aerobic respiration and anaerobic respiration. We have also defined the aerobic respiration separately along with the anaerobic respiration, and in aerobic respiration we have talked about the exchange of gases in different organisms एरोबिकली जो आपका हो रहा है, ठीक है. और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी हमने. कितनी रिएक्शंस हो रही हैं, जहाँ पर आपने ऑर्गेनिज्म में देखा था जिसका प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा था, इथेनॉल हो रहा था. और आपका जो मसल्स हैं उसमें अगर एनारोबिकली परफॉर्म कर रहा है रेस्पिरेशन आपकी मसल्स, तो जो प्रोडक्ट था वो क्या था, लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होते हैं. ठीक है. नाउ ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हमें बार बार ना एक चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, एटीपी 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 सिंथेसिस. व्हाट इज दिस एटीपी? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, दिस इज व्हाट एटीपी. चलिए फुल फॉर्म हो गई है क्या बच्चों? दिस इज द करेंसी ऑफ एनर्जी, करेंसी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. आपकी सेल की या आपकी बॉडी में या ऑर्गेनिज्म में जो भी क्या हो रही है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी, उसमें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिल रही है आपको? एटीपी से. एटीपी प्रोवाइड कर रहा है हमें एनर्जी, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, एनर्जी करेंसी बोलेंगे आप एटीपी को, राइट. अब एनर्जी करेंसी है, व्हाई? बिकॉज क्यों हो रही है? ओके, जब आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा था बच्चों, रेस्पिरेशन क्या है आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे आप, या फिर उसको फूड को क्या कर रहे थे हम? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी में, एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर आप किसको क्या कर लिया जाता है? एनर्जी को स्टोर. अब एनर्जी को जो स्टोर किया गया है वो रिलीज कैसे होगी? ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, फूड में ऑक्सीडेशन कर रहा है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है. उस एनर्जी को आपने क्या कर लिया? स्टोर कर लिया एटीपी की फॉर्म में. अब एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया, जब भी आपको नीड है एनर्जी की, तो ये एटीपी क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल का, और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी. मतलब इस एटीपी से एनर्जी मिल कैसे रही है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के ब्रेक डाउन से आपको एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी आप यूज कर लेंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई दीज मॉलिक्यूल्स आर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. ठीक है, अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन आपने देखा, दोनों में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था, तो कहाँ ज्यादा हो रहा था? जो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे बाल को? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नाउ एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही थी कितने मॉलिक्यूल्स थे? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स. साफ दिख रहा है आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा है. ठीक है, तो आपका कौन सी प्रोसेस जो है वो ज्यादा एनर्जी को या ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रही है? दैट आर एरोबिक रेस्पिरेशन. ये हमने जब रेस्पिरेशन पढ़े थे तब भी हम बोलते हुए आ रहे हैं ये बात. ठीक है, अब एटीपी की सिंथेसिस ये बात समझ में आ गई. करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी प्रोवाइड करती है जब आपको नीड होती है.
एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है, वो हायर है, मच मोर हायर देन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एटीपी है वाले को गौर से देखो, यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कैसे हो रही है, जब आपका एटीपी ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज करनी है उसे, तो क्या करेगा, ब्रेकिंग होगी यहाँ पर बॉन्ड की, एक फॉस्फेट अलग हो जाएगा, वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट will get detached from this molecule। तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल है फॉस्फेट के इन मॉलिक्यूल एटीपी। यहाँ पर जब ब्रेकिंग डाउन हो रही है बच्चों, हाइड्रोलिसिस हो रही है, तब आपका क्या रह जाएगा, 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाए। एक फॉस्फेट अगर आपका ब्रेक कर रहा है इस मॉलिक्यूल से, तो कितने बचेंगे, 2, 3 में से 2 एक गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ओके। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये रिलीज हो गया। अब आपकी एनर्जी कितनी बनी, मेन चीज यही है, आपको एनर्जी कितनी मिली, आपको एनर्जी मिलेगी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। अगर आप यूनिट चेंज कर देते हैं तो आप इसको कितना लिखेंगे, 30.5 किलो जूल पर मोल। ये अलग अलग है, अगर आपने यूनिट चेंज कर दी तो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। अमाउंट नहीं चेंज हो रहा है एक्चुअल में, उतना ही है, उतनी एनर्जी है, बस यूनिट चेंज होने की वजह से डिजिट्स चेंज हो जाती हैं आपकी, ये आपको पता होगा, होता नहीं है। आप किलो में और क्या बोलते हैं ग्राम्स में किलोग्राम ले रहे हैं, तो ग्राम हमेशा छोटा है ना, तो आप जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिजिट्स चेंज होंगी पर अमाउंट उतना ही रहता है। तो वही चीज़ है, जूल की वजह से यहाँ पर क्या है, किलो कैलोरी है, यहाँ पे किलो जूल है, तो ये सेम है अमाउंट, बस क्या है आपका डिजिट्स चेंज है बिकॉज ऑफ द यूनिट चेंज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल, जब एक एटीपी मॉलिक्यूल में से एनर्जी रिलीज होगी तो वो कन्वर्ट होगा एटीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग निकल जाएगा। इस बॉन्डिंग की ब्रेकिंग से आपकी एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी होगी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ये 30.5 किलो कैलोरी पर किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बात बच्चों, एटीपी मॉलिक्यूल जब बर्न कर रहा है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रहा है, इतना से इसके बारे में पढ़ना है कि एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन योर बॉडी, और जब भी आपको नीड होती है तब ये एनर्जी जो ये आपके स्टोर कर ली गई है उसको आप क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसमें एक रिएक्शन हो रही है आपकी, जहाँ पर आपने बॉन्ड की ब्रेकिंग करी है, बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से आपको एनर्जी वहां से मिल जाती है उस मॉलिक्यूल से, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल कैन बी कंसीडर्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक। और आपने ये भी देखा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसमें एनर्जी का जो अमाउंट था, कंटेंट था, वो क्या था, ज्यादा है कंपैरेटिव टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दैट्स ऑल विद द एटीपी। नाउ लेट्स जस्ट सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द एक्सचेंज या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ gases in plants, okay। now let's see how the plant breathe। क्या breathe करता है प्लांट, नहीं breathe नहीं कर रहा है, respire कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से confusion भी दूर होंगे आपके। कैसे respiration हो रहा है, देखो plants do need oxygen for the respiration, ठीक है। इनको भी नीड है आपके एक्सचेंज करने की, गैसेस को एक्सचेंज करने की, बिकॉज यहाँ पर भी ऑक्सीजन यूज हो रही है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जिसको आपको रिलीज आउट करना है, प्लांट को रिलीज आउट करना है, आपको तो करना ही है, पर यहाँ बात हम प्लांट की कर रहे हैं, उनको कैसे करना है रिलीज आउट। तो सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। आपके पास प्लांट्स में कितने पार्ट्स हैं जो रेस्पायर कर रहे हैं, देखो आप चलते हैं सबसे ऊपर से, आपके पास क्या है, आपके पास नहीं, प्लांट्स के पास लीव्स, राइट,
सेकेंड स्टेम्स, देन रूट्स। आप इसको नीचे से भी ले सकते हैं, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं आपके पास। क्या ये तीनों पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? यस, ये तीनों पार्ट आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जब आप नॉर्मली बात करते हैं बच्चों कि हम लोग नहीं बोलते हैं, आपने सुन, पता नहीं आप लोग बोलते नहीं बोलते हैं, जब छोटे होते हैं तो ये कहते हैं कि हम लोग ना ब्रीथ करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे डू, वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं। बट किस प्रोसेस में? वो फोटोसिंथेसिस है, दैट इज नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो प्लांट्स हैं वो हमारी तरह कर रहे हैं, उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ लो कि वो जो हमारा जो चीज बोलते आते हैं बच्चे, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है, हमारा रेस्पिरेशन है। अगर हम दोनों में रेस्पिरेशन की बात करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स में, दोनों में ही सेम तरह से आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है। तो बात करते हैं लीव्स में। लीव्स में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है? लीव्स पे एक स्पेशल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाइन्थ में पढ़ा था आपने। स्टोमेटा क्या होते हैं? यहां से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ये क्या परफॉर्म करते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे कोई प्लांट के पास कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट के पास कोई स्पेशल क्या है बच्चों? आपको सिस्टम नहीं है रेस्पिरेशन का। यहाँ पर सिंपल सा आपका क्या होगा? डिफरेंट पार्ट जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंटली रेस्पायर कर रहे हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, या अपने अपने जो अपने पास में चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं? रेस्पायर कर रहे हैं। प्लांट्स के पास स्टोमेटा है तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। उन्होंने अपना ऑक्सीजन का ले लिया, कार्बन से रिलीज कर रहे हैं और उसको यूज कर लेते हैं। फिर आपकी बात आती है किसकी? स्टेम्स की। अगर आप स्टेम्स को देखेंगे तो अगर आप बात करते हैं हर्बेशियस प्लांट्स की, या आपके जो जिनकी जो क्या होती है स्टेम, क्या होती है? हरी हरी आपको दिख रही है, आपको ऐसे वुडी नहीं दिख रही है, उसमें क्या होता है? उसमें भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्टोमेटा। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे थ्रू डिफ्यूजन। एंड व्हाट अबाउट द वुडी प्लांट्स? जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जिनकी आपकी क्या होती है? लकड़ी हार्ड होती है, उसमें क्या होते हैं बच्चों? स्पेशल पोर लाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप लेंटिसल्स कहते हैं। लेंटिसल्स पोर्स हैं वुडी प्लांट्स में। जो बार्क है बाहर की, उसमें क्या प्रेजेंट है? बाहर लेंटिसल्स, ये पोर्स हैं। ये क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लेंटिसल्स। कहां पर? वुडी प्लांट्स में। ठीक है, स्टेम में आपने देख लिया दोनों तरह से। रूट्स में क्या हो रहा है बच्चों? रूट्स में जो रूट्स हेयर होती हैं, रूट हेयर्स होती हैं। रूट हेयर्स क्या है? रूट निकल रही है उसमें से छोटी छोटी सी, आपके साइड में क्या है? बाल जैसे निकलते हैं ना हल्के हल्के से, वो क्या रूट हेयर्स होती हैं, आपकी एक्सटेंशन होती है एपिडर्मिस का, राइट। तो ये रूट हेयर्स हेल्प करती हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सब डिफ्यूजन हो रहा है पूरे सब में। क्या है? हमने पहले पढ़ चुके हैं, जब ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहे हैं, तो हमने बात की थी प्लांट क्या करता है? यूज करता है डिफ्यूजन प्रोसेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ। रूट हेयर्स में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कहाँ से? आपके सॉइल में जो डिजोल्व, आपके वहां पर क्या होता है? डिजोल्व नहीं, आपके वहां पर क्या होती है? एयर प्रेजेंट है। इसीलिए जब पानी ज्यादा हो जाता है, क्लॉग हो जाती है, तो प्लांट ये सड़ जाता है। अगर आप ज्यादा पानी भी दे देते हैं अपने प्लांट को, तो प्लांट रेस्पायर नहीं कर पाता, उसको सफोकेशन हो रही है एक तरह से उसके रूट्स को। अब वहां पर अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो खराब हो जाता है, आपका डेथ हो जाती है प्लांट की। तो ज्यादा पानी देना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वहां से एयर चाहिए। आप पानी देंगे, आप जितनी भी सॉइल में एयर है जो आपकी बंद है, वो क्या कर देगी? बिकॉज ऑफ द वाटर वो सब निकल जाएगी,
निकल गई, तो रूट्स को आपको गैसेस नहीं मिलेंगी एक्सचेंज करने के लिए और रेस्पिरेशन करने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लांट की डेथ हो जाएगी। सो ये तो हो गया आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की, किस पार्ट्स में कैसे आपका रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके अंदर थोड़ी कुछ चीजों के बारे में। ओके, हाँ तो बच्चों क्या है आपका, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन, प्लांट्स को ऑक्सीजन की नीड होती है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट्स को हमारी तरह ही ऑक्सीजन ही चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं वो किस प्रोसेस के लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट। सो ये चीज क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम में, और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आपको ये क्लियर होगा कि जो हमारे बड़े कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोया जाता है, सफोकेशन होती है, या और कहानियां सुनी होती हैं आपकी, पेड़ों के ऊपर रात में ये रहते हैं वो रहते हैं, फिर वो आके आपका गला दबा देते हैं, तो वो कुछ नहीं होता, वो सफोकेशन होती है। उसके बारे में आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसको मैं रब कर देती हूँ पहले। हाँ तो क्या है बच्चों, एट डे टाइम और एट नाइट, राइट, हो क्या रहा है, वीडियो बना लेते हैं, सुंदर सुंदर सा। अब डे टाइम में क्या हो रहा है, जो आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बच्चों, वो थ्रू आउट द डे और नाइट चल रहा है। ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ खाली आपका डे टाइम में चलता है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सॉरी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए सनलाइट का होना बहुत नेसेसरी है, लेकिन ऐसा रेस्पिरेशन में नहीं है। तो रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों में हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस आपका सिर्फ सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन को लेकर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस जो है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, व्हाट दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट, रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट यूज्ड अप बाय द प्लांट in the process of photosynthesis and releases oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया जो रेस्पिरेशन में आपके रिलीज आउट हुई थी, उसको यूज अप कर लिया गया प्लांट के थ्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द मेजर इवेंट एट डे टाइम फ्रॉम द प्लांट, व्हाट इज द मेजर इवेंट, what will be the major event, द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मेजर इवेंट क्या होगा, इवेंट क्या होगा बच्चों, इसका क्या बोल रहे हो, मुझसे स्लिप हो जा रहे हैं वर्ड्स मेरे। मेजर इवेंट क्या है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिलीज हो रहा है, तो दिन में आपको ऑक्सीजन दे रहा है प्लांट। ठीक है, नॉर्मली। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट, आपको पता है फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, लेकिन एक प्रोसेस आपकी कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म की जा रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पायर तो करेंगे प्लांट, एनर्जी की तो नीड है उनको, लेकिन बिकॉज आपको सनलाइट नहीं मिल रही है, प्लांट को सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेंगे, आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन फ्रॉम द प्लांट, ये आपका यूज अप नहीं किया जाएगा, यूज अप नहीं होगा तो ये रिलीज आउट होगा। तो यहाँ पे जो मेजर इवेंट है, सो द मेजर इवेंट एट नाइट टाइम,
क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यही रीजन है बच्चों जिसकी वजह से बोला जाता है कि पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोया जाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा तो सफोकेशन होगी। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका मेजर इवेंट्स हो गए जो आपके नाइट टाइम में और डे टाइम में हो क्या रहा है प्लांट के साथ, वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे प्लांट क्या यही फॉलो अप करते हैं? नहीं, आपके जो डेजर्ट प्लांट्स हैं या पीपल बोलते हैं ना कि ये रात में ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, इसको मैं रब कर दूं फिर बताती हूँ। सो बच्चों डेजर्ट प्लांट्स में क्या हो रहा है आपका, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा फील आएगा आपको ना, डेजर्ट प्लांट्स की तरह ये, ठीक है। ये आपका क्या हो रहा है ना बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, एज यू ऑल नो द डेजर्ट प्लांट्स में क्या है, वाटर को लॉस ना करने के लिए, या आप बोल देंगे टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम में क्लोज रहते हैं, रात के टाइम पे आपके खुल रहे हैं या फिर ओपन हो रहे हैं स्टोमेटा, जो पोर्स हैं आपके। तो क्या होता है, जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है आपका, कब हो रहा है आपका रेस्पिरेशन, नाइट में, डे नाइट होता रहता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि रात में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, एट नाइट। तो क्या हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा की हेल्प से क्या कर लिया जाता है, आपके इंटरमीडिएट के फॉर्म में, इंटरमीडिएट किसका है ये, फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट, फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये स्टोर कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, स्टोमेटल पोर्स जो ओपन हो रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, ये है नाइट की बात, जैसे ही आपका सनलाइट निकला, ठीक है, तो ये दोबारा यूज कर लिए जाते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कब की बात है, एट डे टाइम। जैसे डे टाइम हुआ, इंटरमीडिएट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन क्योंकि हमें सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, तो सनलाइट जैसे मिलेगी प्लांट आपके इस फोटोसिंथेटिक इंटरमीडिएट को यूज कर लेंगे, जो कि आपको किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। तो उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाएगा। क्या नाइट में आपको दिखा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हुए? नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं भी हो रहा है, फिर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया जा रहा है, स्टोर कर लिया जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट डेजर्ट प्लांट्स में, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक। सो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। सो इन द नेक्स्ट क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द ह्यूमन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।